Cell is the basic structural and functional unit of life. सेल से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और हम जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वही फंक्शन सेल करती है और हमें जिंदा रखती है. फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अलाउइंग ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट. जो न्यूट्रिएंट सेल के लिए जरूरी होती है उसे सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए. सेल मेम्ब्रेन का सेकंड फंक्शन है मूवमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो न्यूट्रिएंट सेल अंदर लेती है वो क्या होता है, सेल के अंदर जो लाइसोजोम है और लाइसोजोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसी डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा न्यूट्रिएंट डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को सेल मेम्ब्रेन बाहर निकाल देती है. टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इन सेल, ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेल के अंदर से चीजें बाहर जाने के लिए और बाहर से चीजें सेल के अंदर आने के लिए दो तरीके से हो सकता है, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट, it is a type of membrane transport that does not require energy to move substance across cell membrane. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ट्रांसपोर्ट होती है. इन पैसिव ट्रांसपोर्ट substances move from an area of higher concentration to an area of lower concentration. देखिए, जब कोई चीज पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट होती है तभी सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्ट होती है. मींस जहां सब्सटेंस ज्यादा है वहां से सब्सटेंस जहां सब्सटेंस कम है वो एरिया को ट्रांसपोर्ट होती है और इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है. पैसिव ट्रांसपोर्ट का तीन मेन टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन, it is a form of diffusion that does not require the assistance of membrane proteins. सिंपल डिफ्यूजन में सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई दूसरी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ट्रांसपोर्ट होती है. इसमें पार्टिकल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव करती है और इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. चलिए अब हम इमेज से अच्छे से समझ लेते हैं. इस इमेज को देखिए, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस है और यहाँ देखिए यहाँ कम अमाउंट में सब्सटेंस है. बीच का ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है. सिंपल डिफ्यूजन में पार्टिकल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव करती है. मींस जहां हायर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वहां से सब्सटेंस जहां कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वहीं उसी तरफ मूव करती है. कुछ समय के बाद आप देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव करने के बाद दोनों तरफ पार्टिकल्स सेम हो गया है. सिंपल डिफ्यूजन गैसेस में होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हम देखेंगे ऑस्मोसिस. इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और वाटर फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है ये आपको जानना जरूरी है. एग्जाम्पल के लिए हम एक गिलास पानी लेंगे और उसमें शुगर घोलेंगे. शुगर पानी में डिजॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे शुगर जो है वो सॉल्यूट है और शुगर किस में डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, तो इसलिए पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है. ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और वाटर फ्रॉम लोअर concentration of solute.
मीन्स जिस ग्लास में हम कम शुगर डाले हैं और पानी का मात्रा उसमें ज़्यादा है, वहाँ से पानी जाएगा टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स जिस ग्लास में सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, उस तरफ मूवमेंट होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए हम इसको अच्छे से इमेज से समझते हैं। ऑप्शन ए में देखिए सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है। और ऑप्शन बी ग्लास को देखिए सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ से पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है वहाँ जाएगा। तो यहाँ से पानी ए ग्लास से बी ग्लास जाएगा, लेकिन ये तो एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, और ये ऑस्मोसिस सेल में होता है। सेल का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस होता है। मीन्स सेल के बाहर से चीज़ें सेल के अंदर जाता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और ऑस्मोसिस लिक्विड में होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस across a biological membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration with the help of transport molecule. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होता है। इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चीज़ें चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के माध्यम से सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए हम इसको इमेज से अच्छे से समझते हैं। देखिए सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा लिपिड से बनी है, तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए, और जो सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक पार्ट है मीन्स वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, उसे सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने के लिए नहीं देती है। तो इसीलिए उसको चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होता है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा चैनल प्रोटीन है जिससे सब्सटेंस सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक्वापोरिन प्रोटीन चैनल के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और एक एग्जाम्पल है कैरियर प्रोटीन का ग्लूटाथोन कैरियर प्रोटीन। ग्लूटाथोन कैरियर प्रोटीन के माध्यम से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये चैनल है, मीन्स रास्ता है जिस माध्यम से सब्सटेंस सेल के बाहर से अंदर और सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए ये कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को होल्ड करता है और उसके बाद अपना पोजीशन चेंज कर देता है और पलट जाता है, और फिर वो मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कैरियर प्रोटीन जो है वो सब्सटेंस को होल्ड किया है और यहाँ पर वो अपना पोजीशन चेंज करके पलट गया है और सब्सटेंस को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। यहाँ चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की मदद से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं।